मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, लगातार हम आपको चौकीदार से जुड़ी हुई अपडेट दे रहे हैं। बिहार में चौकीदारों के साथ जिस तरीके से धोखा हुआ, उसके लिए एक बार फिर से हम आवाज उठा रहे हैं ताकि चौकीदारों को न्याय मिले। और अब हमारी ताकत और मजबूत हो गई है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ अकेला था आवाज उठाने के लिए, लेकिन अब मेरे साथ और भी लोग हैं जो चौकीदारों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। तो इस वक्त हमारी जो लड़ाई चौकीदार के लिए है, अब तमाम नेताओं के दहलीज तक एक बार फिर से जाएगी, पूछेगी उनसे सवाल कि आपने तो कहा था कि जो शीतकालीन सत्र होगी उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शीतकालीन सत्र समाप्त हो गई, कहां कुछ ठीक हुआ। लेकिन इसी बीच में पशुपति पारस का चौकीदारों को साथ मिलना बहुत अहम हो जाता है। अब पशुपति पारस से मेरी बातचीत हुई है, जिसमें पशुपति पारस ने हमें बड़ी जानकारी दी है, जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, चाचा भतीजे की लड़ाई एक तरफ चल रही है, सभी को पता है, लेकिन हम चौकीदार के मुद्दे पर बात करेंगे, ना कि चाचा और भतीजे की लड़ाई को लेकर। लड़ाई अपनी जगह है, चौकीदारों का न्याय अपनी जगह है। भले ही पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा न रहे हो, भले ही एनडीए उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानती हो, लेकिन पशुपति पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई जरूर है और पासवान समाज के एक बड़े चेहरे हैं। इसी वजह से अब आखिरी उम्मीद जो बची है वो पशुपति पारस से बची है, ताकि पशुपति पारस चौकीदार के मुद्दे को लेकर सरकार के सामने बात रखे, आवाज उठाए, सरकार को घेरे और दिल्ली से लेके पटना तक घेरे। भले ही पशुपति पारस के बाद इस वक्त सांसद नहीं है, उनकी पार्टी को सड़क पर फेंक दिया गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पशुपति पारस एक दिग्गज नेता है और हमेशा रहेंगे। लेकिन इस वक्त पशुपति पारस से जब हमारी बातचीत हुई है, तो पशुपति पारस ने साफ तौर पे कहा है कि चौकीदारों के लिए बड़ा आंदोलन पशुपति पारस करने जा रहे हैं। पशुपति पारस एक तारीख फिक्स करने जा रहे हैं और ये तारीख चौकीदार के नेताओं से बैठकर बातचीत करने के बाद में फिक्स की जाएगी, जिसमें पटना में महा धरना प्रदर्शन होगा, चौकीदारों के हित के लिए होगा, जिसमें पशुपति पारस अकेले नहीं बल्कि पशुपति पारस के साथ कई पूर्व सांसद, कई पूर्व विधायक, और ये विधायक और पूर्व सांसद जो होंगे एक दल के नहीं होंगे, सिर्फ एनडीए से नहीं होंगे, बल्कि महागठबंधन के भी होंगे। और महागठबंधन को अब एकजुट किया जा रहा है ताकि चौकीदार के लिए आवाज उठाया जाए, चौकीदार को हक दिलाया जाए। भले ही बीजेपी के विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, लेकिन उसके बाद भी क्या मिला चौकीदारों को, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन अब पशुपति पारस का साथ जरूर मिला है। सरकार जो है चौकीदार के मुद्दे पर सोई हुई है, चिराग पासवान सोए हुए हैं, चिराग पासवान की पार्टी सोई हुई है। भले ही चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि चौकीदार जो है हमसे बातचीत करेंगे, हम उनके साथ हैं, चौकीदारों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की नजदीकियां भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन इस वक्त बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार, जिन्हें इस वक्त चिराग पासवान अपना चाचा कहते हैं, उनसे नजदीकियां जरूर बढ़ी है। तो क्या नजदीकियां बढ़ी है तो चिराग पासवान अपने चाचा नीतीश कुमार को कहकर चौकीदार को न्याय नहीं दिलवा सकते थे? ये सवाल उठ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चिराग पासवान करेंगे, लेकिन हाँ, चौकीदारों की लड़ाई में पशुपति पारस का शामिल होना, चौकीदारों के लिए आवाज उठाना, ये अहम हो जाता है। तो कल बीते दिनों हमने जिस तरीके से श्रवण अग्रवाल से बात किया था, वो भी हमें बड़ी जानकारी दिए थे। चौकीदार के नेता भी श्रवण अग्रवाल और पशुपति पारस से मुलाकात किए थे, ये भी खबर हम आपको दिखाए थे। लेकिन आगामी
अब क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी और हर रोज 8 बजे हम चौकीदारों का खबर को लेकर इसी तरीके से हाजिर होंगे, बुलंदी के साथ उनका बातों को रखेंगे, उनकी आवाजों को रखेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा बिहारी वाणी समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।